जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज से टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तान नेवी सेलर्स के, और आज हम इंशाल्लाह अपना पहला टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज़ हमारे साथ शेयर किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो उन्होंने शेयर किए हैं वो वही एमसीक्यूज़ हैं जो हमने आपके साथ वीडियोज़ में शेयर किए हैं, जो हमने अपने जो हमारे नोट्स हैं वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं और आज के टेस्ट में ये सारे एमसीक्यूज़ आए हुए थे जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो फेल हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सब स्टूडेंट्स आज के टेस्ट में जिन बच्चों का भी टेस्ट था सब के सब स्टूडेंट्स पास हुए हैं। चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। डेली बेस पे हम आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। और जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, और आपने नंबर सेव करके ही मैसेज करना है। इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिल जाएगा और आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे आपने किसी भी ब्रांच में अप्लाई किया हो, टेक्निकल, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ, स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशियन, नैब, खतीब, पीटी ब्रांच, और इसके अलावा जो आईटी की ब्रांचेज़ हैं, किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया हो, इंशाल्लाह 100% आपको अथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा वो उनमें से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है जी? ट्रिपोली, दिल्ली, काबुल या फिर कंधार? तो देखें, जो अफ़गानिस्तान है इसका कैपिटल सिटी क्या है जी? इसका कैपिटल सिटी है काबुल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन गैस? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन सी गैस होती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सिलेंडर होता है ये कौन सी फायर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है? जो बिजली की फायर होती है, जो इलेक्ट्रिक फायर होती है, जो बिजली की वजह से आग लगती होती है, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। इसी तरह से हर किस्म की आग को बुझाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेंडर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ कुछ पाउडर होते हैं, कुछ के अंदर वाटर यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को बुझाने के लिए ना, मुख्तलिफ़ किस्म की आग को बुझाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे गैस की बात हो रही है। गैस कौन सी यूज़ होती है जी? ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। और ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये कौन सी आग को बुझाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ 55% ऑफ 320? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 55% ऑफ 320 हमने यहाँ पे बताना है। देखें, इसकी सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछली वाली वीडियोज़ अपनी जो हमने ऑलरेडी वीडियोज़ शेयर की हैं उनमें ये वाले इस एमसीक्यूज़ की ना ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूँ। अगेन यहाँ पे बताऊँगा कि इस तरह के जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सिंपल सा है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। जो ज़ीरोज़ कट रही होंगी उनको काट देंगे, जैसे कि एक ज़ीरो कट रही है हमारे पास। अब क्या बच रहा है जी? 55 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइडेड बाई 10 बच रहा है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 176। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाई 32 10 हो गया, 1 कैरी गया, और ये हमारे पास अगेन 110 हो गया। उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 और 1 कैरी हो गया, फिर 15 और 1 16। तो अब अगर हम इनको प्लस करें, 0 आ गया, 6 हो गया, 7 और 1। अब नीचे हमारे पास 10 बचा हुआ तो ये 0 इसके साथ कट जाएगी। हमारे पास अब क्या बचा जी? 176 बचा। तो 176 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 4 है जी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ की बनी हुई होती है? ऑप्शन है हमारे पास एटम्स ओनली, मालिक्यूल्स ओनली, एटम्स एंड मालिक्यूल्स या फिर सेल्स। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल्स।
सी ऑप्शन ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स ये वाला एमसीक्यूज़ मैंने जो कल अपनी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रिपरेशन सीरीज़, उसमें जो पार्ट 20 था उसमें ये वाला एमसीक्यूज़ मैंने शेयर किया था, मैटर इज़ मेड अप ऑफ। उसके अलावा ये वाला एमसीक्यूज़ भी हमने अपनी सीरीज़ में शेयर किया हुआ है, ये वाला एमसीक्यूज़ नहीं था उसमें। और उसके बाद देखा जाए तो ये वाला एमसीक्यूज़ भी हमने वहाँ पे अपनी सीरीज़ में शेयर किया हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड। न्यूटन का जो पहला कानून है इसको क्या कहा जाता है जी? लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये होता है जी हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन का जो पहला कानून है इसको क्या बोला जाता है जी? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। बाकी कल ही हमने जो हमारा पेड स्टूडेंट्स हैं, जो पेड ग्रुप है, वहाँ पे हमने ये वाला PDF शेयर किया न्यूटन के तीनों कानून जिसमें शेयर किए हुए थे, जिसके इम्पॉर्टेंट 3 MCQs, और उस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहला MCQ यही वाला था कि न्यूटन का जो पहला कानून है इसको क्या कहा जाता है जी? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सीरीज़ वाला MCQ है जी हमारे पास, हमने यहाँ पे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या है जी, 2, 5, 10, 17। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो सबसे पहले आपने ना सीरीज़ को समझना है। जो इंटेलिजेंस के MCQs होते हैं उसमें आपने सीरीज़ को समझना है, देन आप इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखें 2 है जी, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 17 है। आखिर ये जो सीरीज़ चल रही है, ये जो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं? सबसे पहले अगर हम देखें 2 और 5 को, इनके दरमियान गैप आ रहा है 3 का। हम अगर 2 में 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 और 10 के दरमियान अगर हम देखें कितने का गैप आ रहा है? 5 का गैप आ रहा है। अगर हम 5 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 बनता है। 10 और 17 के दरमियान अगर हम देखें गैप कितना आ रहा है जी? 7 का गैप आ रहा है। तो ये देखें पहले हमने 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है। हम इस सीरीज़ से कंटिन्यू करेंगे। अब देखें 7, यहाँ पे 7 हमने प्लस किया था, पहले 3 फिर 5 फिर 7। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 9 प्लस करेंगे। 17 में अगर हम 9 प्लस करें तो कितना बनेगा? ये हमारे पास 26 जाके बनेगा। 26, सी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल सिंबल Mg स्टैंड्स फॉर। अच्छा, केमिकल सिंबल जो Mg है ये किस लिए है? मतलब ये जो हमारे पास पीरियाडिक टेबल से ये वाला MCQs लिया गया है जो आपके क्वेश्चन में आया है, तो ये वाले भी हमने PDF आपके साथ शेयर किया हुआ है। पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने शेयर किए हुए हैं। तो ये देखें केमिकल सिंबल क्या है जी Mg का। Mg जो है किस चीज़ का केमिकल सिंबल है? हमारे पास ऑप्शंस आते हैं जी, मैग्नीज़ का है, मरकरी का है, मैग्नीशियम का है, या फिर मोलिब्डेनम का है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है, किसका है जी? मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल है। और मैग्नीज़ का केमिकल सिंबल क्या होता है जी? मैग्नीज़ का केमिकल सिंबल होता है Mn। ठीक है, मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल है जी Mg। ये सिंबल्स आपने लाजमी याद रखने। कंप्लीट जो हमारे पास जो पीरियाडिक टेबल है इसके सिंबल्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स वगैरह सब आपको आने चाहिए। वैसे जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने मार्क करके शेयर किए हुए हैं। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 8, द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है इसको क्या बोला जाता है? ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास ड्यूरेंट लाइन है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है क्या, कौन सा, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है जी ड्यूरेंट लाइन। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। बाकी स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि अक्सर MCQs आ जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो बॉर्डर है इसका क्या नाम है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है इस बारे में। कुछ स्टूडेंट्स रेड क्लिफ लाइन लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये देखें, इसका मैं ना सारी कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये है जी हमारे पास पाकिस्तान, इस तरफ है जी हमारे पास पाकिस्तान, और इस तरफ है जी हमारे पास इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास कश्मीर। ठीक है, एक कुछ इलाका यहाँ पे जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास है, जिसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है और यहाँ पे मकबूजा कश्मीर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला जो हिस्सा है,
इस वाले बॉर्डर को बोला जाता है जी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और ये जो कश्मीर वाला बॉर्डर है, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि एक तरफ देखें यहाँ पे है जी हमारे पास पाकिस्तान, यहाँ पे है हमारे पास इंडिया और यहाँ पे है जी हमारे पास अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो किसके दरमियान है। ये वाला एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो अपना सबसे बड़ा बॉर्डर है, लार्जेस्ट बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, वो किसके साथ शेयर करता है, इंडिया के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अफ़गानिस्तान लगा रहे होते हैं, तो इसका आंसर अफ़गानिस्तान नहीं है, इसका आंसर इंडिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर वाला एरिया भी है, वो भी बॉर्डर जो LOC है और रेड क्लिफ लाइन है, दोनों को मिला के वो हमारा बॉर्डर इंडिया के साथ बनता है, जो कि 3200 कुछ जाके बनता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान अपना इंडिया के साथ शेयर करता है, और जो सबसे छोटा बॉर्डर है वो पाकिस्तान चीन के साथ शेयर करता है। ओके, ये एमसीक्यूज़ थे जो इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो टेस्टों में पूछे जाते हैं और बच्चों के इनमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 49 एंड 81। 49 और 81 इनके दरमियान जो ना हमने मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारे पास मीन प्रोपोर्शन क्या बनेगा इनका जी। तो देखें ये हमारे पास होता है जी मीन प्रोपोर्शन क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है जी हमारे पास A/X इज़ इक्वल टू X/B, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब देखें A हमारे पास 49 है और B हमारे पास 81 है और X हमने फाइंड करना है। अब अगर हम इनके बट्टे ख़त्म करें, A/X इज़ इक्वल टू X/B, इनको अगर हम ख़त्म करें तो ये वाला X इधर चला जाएगा और B इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू X², ठीक है। देखें 2x थे तो इस वजह से हमने इसको X² कर दिया और A और B ये आपस में क्या है जी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 49। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे X² इज़ इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 81। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है जी 39 और 69, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखें तकरीबन ये 39 69 इतना बनता है। और जब हम इसका देखें स्क्वायर, क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन चाहिए, हमें यहाँ पे सिंगल x की वैल्यू चाहिए, डबल x नहीं चाहिए है। तो इसको सिंगल x किस तरह से करेंगे, हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास हो जाएगा 39 69, इसका भी स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं और इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका स्क्वायर इसके साथ कट जाता है और ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास बनता है जी 63 का, ठीक है। अगर हम 63 को 63 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ये जाके बनता है जी 3969, ठीक है। वैसे आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पहले ये करके चेक कर लिया था, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से ही ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत हमने इसको जो मीन प्रोपोर्शन के एमसीक्यूज़ होते हैं, ये फार्मूला आपने अपने पास नोट कर लेना है। इस तरीके से ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जिसका राइट आंसर बनेगा वो 63 बनेगा, ठीक है, C ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इनमें से कौन सा है जी, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, कंबस्शन या फिर कोल, कंबस्शन ऑफ कोल या फिर एवापोरेशन। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट खारिज हो रही होती है, ठीक है। क्या है जी, जिसमें हीट खारिज हो रही थी। एग्ज, जैसे कि ये एक्जो से निकला हुआ है ना, एक्जो इसका मतलब तो बाहर जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, हीट खारिज हो रही है। एक्सेल जैसे कि आप पढ़ते हैं इनहेल और एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है आप सांस खारिज कर रहे हैं और इनहेल का मतलब होता है आप सांस अंदर ले रहे हैं। तो ये वैसा ही कुछ है कि एक्सोथर्मिक यहाँ पे क्या है जी, हीट खारिज हो रही है। अब जहाँ पे हीट खारिज होगी वो हमने यहाँ पे जो है ना वो बताना है कि कहाँ पे हीट खारिज हो रही है। देखिए मेल्टिंग आइस, आइस की मेल्टिंग होना, उसमें क्या होगा जी। उसके बाद बॉइलिंग वाटर, कंबशन ऑफ कोल या फिर एवापोरेशन। तो यहाँ पे देखें एवापोरेशन ये हमारे पास एक कूलिंग का प्रोसेस होता है। मेल्टिंग आइस, जब आइस मेल्ट होती है तो वहाँ से क्या होता है जी, हीट खारिज नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो होती है हमें ठंडक महसूस हो रही थी, ठंडक वहाँ से निकल रही होती है।
और बॉयलिंग वाटर को जब बॉयल करते हैं तो उसके जो बुखारात बन के निकलते हैं वो भी क्या हो जाते हैं जी, वो भी ठंडक करते हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास, इसको भी हम एक्जोथर्मिक प्रोसेस नहीं कह सकते। कंबशन ऑफ कोल कहते हैं कोयला, और कोयले के जलने से जो है ना हीट खारिज होती है। ठीक है, कोयले को जब जलाया जाता है तो उससे हीट खारिज होती है, कंबशन ऑफ कोल। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनता है वो सी ऑप्शन है जी, कंबशन ऑफ कोल। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक यहाँ पे 10 MCQs शेयर किए हैं, आगे और भी 20 MCQs हैं, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका ये है कि आपने उसमें अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, और साथ में आपने ये लाजमी मैसेज करना है कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि टेक्निकल, नेवल, पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड वगैरह, ताकि आपको आपकी पोस्ट के हिसाब से मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ओके, और साथ में आपने जो है ना, आपको सेंटर के हिसाब से इंशाल्लाह नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जिन बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं तो आपने अपना टेस्ट एक्सपीरियंस भी हमारे साथ लाजमी से शेयर करना है। उनके लिए, जिन बच्चों के टेस्ट पास हो जाएंगे, उनके लिए हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे इंशाल्लाह फ़र्दर आपको गाइड किया जाएगा कि मज़ीद आपके नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा और कब होगा। ओके, तो भी आपने इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है व्हाट्सअप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। रेशो ऑफ मैसेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 इज़। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन के जो है ना, हमने मास का रेशो बताना है कि उनकी क्या रेशो होता है उसका। तो देखें हमारे पास ऑप्शन है 3:8, 8:3, 12:32 या फिर 1:2। अब देखें कार्बन का जो मास होता है वो होता है जी 12, और जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है जी 16। ठीक है, कार्बन का क्या है जी मास 12 है, और ऑक्सीजन के क्या है जी 16 है। अब यहाँ पे देखें 2 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, तो कार्बन का क्या है जी मास यहाँ पे 12 यूज़ हो रहा है, और ऑक्सीजन का कितना है जी 32 यूज़ हो रहा है। अब अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 4 3 12 और 4 8 32। तो सिंपल सा MCQs था, ये हमारे पास तरीका है जी। इस तरह से हम जिसकी भी रेशो चाहें वो रेशो निकाल सकते हैं। तो क्या रेशो आ रही है जी हमारे पास 3:8 आ रही है, जो कि ए ऑप्शन हमारे पास बन रहा है। ठीक है, 3:8, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच वेव डज नॉट रिक्वायर आ मटेरियल मीडियम। अच्छा, कौन सा जो मीडियम है उसमें कौन सी वेव है जिसमें मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता, मतलब उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साउंड वेव्स हैं जी, वाटर वेव्स, रेडियो वेव्स, या फिर सीस्मिक वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स को कोई जो है ना मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, या फिर 110 डिग्री। तो ये है जी हमारे पास 100 डिग्री सेंटी। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 100 डिग्री सेंटी है। और अगर ये देखें डिग्री सेंटी में पूछा गया, अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछा जाता, फ़ारेनहाइट में इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी, इसमें केल्विन में इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है जी 373 के। ओके स्टूडेंट्स, और फ़ारेनहाइट में पूछा जा सकता है, तो फ़ारेनहाइट में आपने नीचे कमेंट में बताना है कि इसका फ़ारेनहाइट का कितना बनता है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अगेन देखें ये हमारे पास एक सीरीज़ का MCQ है, सीरीज़ के काफ़ी सारे MCQs पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये एक सीरीज़ बन रही है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमने फाइंड करना है। देखें सबसे पहले 1, 4, 9, 16, 25, अब 36। इसमें आखिर हो क्या रहा है, ये इसको 2-3 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा, सिंपल सा। ठीक है, देखें 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, फिर 25 ये 5 का स्क्वायर है, और 36 क्या है जी 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है। अब लास्ट जो हमारे पास था वो 6 का स्क्वायर था। अब नेक्स्ट हमने बताना है वो किसका होगा जी, नेक्स्ट हमारे पास 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49 होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 15, विच फ्यूल इज़ कॉमनली यूज्ड इन एयरप्लेन्स। जो हवाई जहाज़ होते हैं उनके अंदर कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल या फिर एलपीजी। तो इसका देखें राइट आंसर है जी हमारे पास केरोसिन ऑयल। ठीक है, कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है जी, केरोसिन ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है। केरोसिन ऑयल कौन सा होता है, केरोसिन ऑयल को आप मिट्टी के तेल के नाम से जानते होंगे। ठीक है, मिट्टी का जो तेल ना वो यूज़ किया जाता है जी हवाई जहाज़ के जो इंजन होते हैं, हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए केरोसिन ऑयल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, 35, 37, 39 या फिर 99। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यहाँ पे देखें बलूचिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, बलूचिस्तान के 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे मैं और चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने याद रखनी है सारी की सारी, कि जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, 30 अजला हैं सिंध के, बलूचिस्तान के 35 हैं। उसके बाद KPK के 38 हैं। ठीक है, और जो पंजाब है, पंजाब के 42 हैं। ठीक है, सबसे कम किसके हैं जी, ये हमारे पास आ जाता है जी सिंध। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी बलूचिस्तान के 35 हैं और 38 KPK के हैं और 42 पंजाब के हैं। सबसे ज़्यादा अजला किसके हैं जी, पंजाब के हैं। बाकी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये इनके भी आपने अजला देख लेने हैं, इनके भी डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेने हैं कि कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सिर्फ चेक नहीं करने, ये सारे एमसीक्यूज़ आपने याद भी रखने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ आज टेस्ट में आया है और आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। जब तक आपके टेस्ट चलेंगे आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ कैट इज़ कोडेड एज 24। अब देखें कैट को कोड किया गया जी 24 के साथ। कैसे कोड किया गया है जी, मैं यहाँ पे आपको इसको डी कोड करके भी दिखाता हूँ। सी देखिए हमारे पास सी क्या है जी, सी की वैल्यू होती है 3, सी तीसरी पोजीशन पे, ABC। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है जी 3 है, ए की वैल्यू क्या है जी 1 है, टी की वैल्यू कितनी है जी 20 है। ठीक है, अगर आप ABC पढ़ेंगे तो टी आपको 20 वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इन सब को प्लस कर दें तो हमारे पास 24 बन जाता है। 3 + 1, 3 + 1 4, 4 + 20 24। ठीक है, तो ये क्या बन गया जी 24 बन गया। अब इसी तरह से अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको डी कोड करके दिखाता हूँ, फिर इसको हम कोड करेंगे। देखें डी की वैल्यू क्या है जी, डी होता है जी हमारे पास चौथे नंबर पे, प्लस ओ कौन से पोजीशन पे होता है जी, ओ होता है जी हमारे पास 15 पोजीशन पे, और जी आता है जी हमारे पास किस पोजीशन पे आता है जी 7 पोजीशन पे आता है। अब अगर हम इन सब को प्लस कर दें तो हमारे पास कितना बनता है जी, 4 + 15 19 हो गया, 19 + 7 कितना हो गया जी 26 हो गया। तो इसका क्या आंसर बनेगा जी 26 बनेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इफ़ कैट इज़ कोडेड एज 24 दैन डॉग इज़ कोडेड एज, तो डॉग को किस तरह से कोड किया गया है, 26 से कोड किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एमसीक्यू ये वाला हमारा था कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के कितने ज़िला हैं जी, बलूचिस्तान के 42 ज़िला हैं। ठीक है, 35 नहीं है, 42 ज़िला हैं। 42 ज़िले हैं बलूचिस्तान के, 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये एमसीक्यूज़ की करेक्शन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ नोबल गैस। इनमें से कौन सी गैस है जिसको हम नोबल गैस कहते हैं। ऑक्सीजन है जी, नाइट्रोजन है, नियॉन है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस है जी, नियॉन हमारे पास नोबल गैस है। ठीक है, नियॉन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द नेशनल कलर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेशनल कलर्स कितने हैं जी, कौन कौन से हैं जी, ब्लू एंड वाइट, ग्रीन एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो पाकिस्तान के जो कौमी कलर्स हैं, नेशनल कलर्स हैं, ये आते हैं जी हमारे पास ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, कौन से कलर्स हैं जी, ग्रीन और वाइट, ये पाकिस्तान के नेशनल कलर्स हैं, कौमी कलर्स हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 20, जनरल अयूब खान लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। जनरल अयूब खान ने लैंड इंट्रोड्यूस
लैंड रिफॉर्म जो है ना कब इंट्रोड्यूस करवाया, 1960 में, 1959 में, 1946 में या फिर 1958 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 1959 में, ठीक है। 1959 में जनरल अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूज है क्वेश्चन नंबर 21, विच मेटल इज़ यूज्ड टू गैल्वनाइज आयरन। आयरन को गैल्वनाइज करने के लिए, आयरन की गैल्वनाइजिंग के लिए कौन सी मेटल यूज़ की जाती है। अच्छा, पहले तो आपको ये समझा दूं कि गैल्वनाइज होता क्या है, गैल्वनाइजिंग क्या होती है। यहाँ पे जो गैल्वनाइज लिखा गया है, गैल्वनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मेटल को, जैसे कि हमारे पास आयरन हो गया या स्टील हो गई, इनको हम जो है जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक तह चढ़ा देते हैं किसी और मेटल की, ताकि इसको जंग से महफूज रखा जा सके, ठीक है। ये हमारे पास गैल्वनाइजिंग होती है। गैल्वनाइजिंग क्या होती है जी, जंग से महफूज रखने का अमल होता है। और इसमें कौन सी मेटल यूज़ की जाती है, इसमें जिंक मेटल यूज़ की जाती है, ठीक है। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या फिर लेड, कौन सी मेटल यूज़ की जाती है जी, जिंक मेटल यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 22, 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर 420। अच्छा, कोई नंबर है हमारे पास जिसका 60%, एक नंबर का 60% 420 बनता है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो इस तरह का जो MCQs है ना, हम एक एक करके उसको चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अगर 600 का 60% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए जी, हमारे पास 42 आना चाहिए, ठीक है। 600 का अगर हम 60% निकालते हैं तो ये हमारे पास बनता है 360, जो कि कम बन रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 420 चाहिए। उसके बाद अगर हम 65 के साथ निकालेंगे तो भी हमारे पास ये कोई 3900 जाके बनेगा, ठीक है। तो 390 जाके बनेगा। हमें कितना चाहिए, हमें 420 चाहिए। अब अगर हम 700 के साथ 60% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 420 आ जाएगा, जो कि हमारे पास नंबर, जो नंबर हमने फाइंड करना था वो नंबर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो मैंने इसको किस तरह से फाइंड किया, देखिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि हम जैसे अब अगर हम 60% निकाल रहे हैं जी 700 का, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 2 जीरो इसके साथ काट जाएंगे। अब हमारे पास बचता है 60 × 7, ठीक है। 60 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 420 जाके बनता है। तो हमें ये बताया गया कि 60% जो है ना उस नंबर का 420 ही बनता है। तो वो हमने नंबर फाइंड करना था, आखिर वो नंबर क्या था। तो नंबर हमने फाइंड कर लिया। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी, जिससे हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, जो कि सी ऑप्शन हमारे पास बनता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 23, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जी, मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, मास, शेप एंड साइज या फिर फोर्स ओनली। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास मास, शेप एंड साइज है, ठीक है। क्या है जी, मास, शेप एंड साइज। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 24, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज़। बेकिंग सोडा इसका केमिकल फार्मूला हमने बताना है। इसी तरह से एक जो है ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछा जाता है, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला पूछा जाता है। मतलब काफ़ी सारे इस तरह के फार्मूलाज पूछे जाते हैं। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वाली है ये भी हमने फ़ाइल आपके साथ शेयर की हुई है, आपने उसको अच्छे से देख लेना है। जिन बच्चों ने नोट्स बाई किए हुए हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैक्सिमम MCQs तकरीबन 90% उससे ज़्यादा MCQs जो है ना हमारे नोट्स में से ही रिपीट हो रहे हैं, चाहे वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, एकेडमिक हो गया। तो जो बच्चे भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। और अच्छा, यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है जी, Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर CaCO3। तो केमिकल फार्मूला है जी हमारे पास बेकिंग सोडा का क्या है जी, NaHCO3, ये हमारे पास बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट टाइम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इन अ प्रिज्म इफ़ वन एंगल इज़ 90 डिग्री द अदर एंगल विल बी।
एक प्रिज्म है उसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो बाकी एंगल जो है ना उनकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, जो हमारे पास ट्राईएंगुलर प्रिज्म होता है, मतलब ये हमारे पास एक ट्राईएंगुलर प्रिज्म है, ट्राईएंगल टाइप का एक प्रिज्म शेप होती है, ठीक है। उसमें एक एंगल जो है ना वो क्या है जी 90 डिग्री का है। अब बाकी एंगल कितने जो है ना, बाकी एंगल का मजमुआ कितने का होगा। देखें, जो हमारे पास ट्राईएंगुलर प्रिज्म होता है ना, उसकी टोटल जो मजमुआ होता है, टोटल जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब उनमें से अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं उनको हम क्या करेंगे जी 180 माइनस 90 करेंगे, क्योंकि हमने बाकी दो का निकालना है। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा जी 90 डिग्री बन जाएगा। तो मतलब बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका सम क्या है जी, उनका सम 90 डिग्री है, उनका मजमुआ 90 डिग्री है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 26। अ कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज। अच्छा, कनकेव लेंस हमेशा किस तरह की इमेज बनाता होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो देखें, इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। कनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और स्टूडेंट्स, आपने ये कनकेव लेंस का मैंने आपको बताया, इसी तरह से कन्वेक्स लेंस का भी आपने चेक कर लेना है कि कन्वेक्स लेंस के जो है ना वो किस तरह की इमेज बनाता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 27। द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बराज इन पाकिस्तान इज़। अच्छा, यहाँ पे दो एमसीक्यूज़ हैं, एक नहीं है दो एमसीक्यूज़ हैं। एक लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट बराज कौन सी है और ओल्डेस्ट बराज कौन सी है पाकिस्तान की। गुड्डू बराज, सक्कर बराज, कोटरी बराज या फिर तौसा बराज। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास सक्कर बराज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बराज जो है ना वो कौन सी है जी, ये है जी हमारे पास सक्कर बराज। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 28। फैक्टराइज, इसको हमने फैक्टराइज करना है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई होगी। इसमें हम क्या करेंगे जी, इसके सबसे पहले हम इसको तोड़ देंगे। फैक्टराइज का मतलब ही तोड़ना होता है, ठीक है। अब देखें, अगर हम इसको तोड़ते हैं, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ माइनस 2x और प्लस एक्स कर दिया। जो माइनस एक्स था, अगर हम देखें यहाँ पे मतलब वही चीज़ लिखी हुई है, माइनस एक्स की जगह पे हमने माइनस 2x प्लस एक्स कर दिया, वही चीज़ है हमारे पास। अगर हम ये वाला एक एक्स इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस एक्स माइनस 2। अब इन दो में से एक हम कॉमन लेंगे और इन दो में से हम एक चीज़ कॉमन लेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ से कॉमन लें एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ कॉमन बन रही है जो कि है x, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या बच जाएगा, यहाँ से एक x हमने कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, और इधर से ये वाला x हमने कॉमन ले लिया था तो ये हमारे पास बन गया 2, ठीक है, x माइनस 2। अब ये वाली जो है x माइनस 2, इनमें हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। +1 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ यूँ बन रही है, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास चीज़ बन गई है। अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इनको हम एक बार लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिख दें x माइनस 2 और दूसरी हमारे पास बच गई x प्लस 1, इसको हम x प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास ए ऑप्शन के ऊपर मौजूद है। ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया है कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आज के एक्सपीरियंसेस में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने 28 एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं। वैसे हमारे पास एमसीक्यूज़ तो बहुत ज़्यादा थे, एक्सपीरियंसेस तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वीडियो को देखते हुए कि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जैसे कि देखें अभी 33-34 मिनट्स की हो चुकी है, तो इस वजह से आज की इस वीडियो में हमने 28 टाइम्स को शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो कि कल हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, उसमें इससे आगे शेयर करेंगे। बाकी जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है, नीचे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है। और स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो नोट्स आपको देंगे
आपके सेंटर के हिसाब से इंशाल्लाह। और आपका जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह मैक्सिमम टेस्ट आपका 90% 95% उसी में से ही आएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम भी पढ़ लेंगे, जैसे कि कल रात ही एक बच्चे ने कांटेक्ट किया, उसको नोट्स दिए, तो आज उसका टेस्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह से उसका भी टेस्ट पास हो गया। तो मतलब आप अगर इजीली 5-6 घंटे दे देंगे नोट्सों को तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह लाजमी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के MCQs आपको समझ आए होंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है ताकि वहाँ पे भी जो हम एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे वो भी आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।